आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक में कवर करने वाला हूँ विशिंग, जिसका मैं एक टाइम पे विक्टिम रह चुका हूँ। बट ये वो WISHING वाला विशिंग नहीं है, ये है VISHING वाला विशिंग। सो हे गाइस, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल सा एंड यू आर वाचिंग टेक्नोक्रेट साहब जी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक में कवर करने वाला हूँ विशिंग, जो नॉर्मली पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा जाने अनजाने में इस अटैक का शिकार होते जा रहे हैं। नॉर्मली कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, बट उससे पहले आपको फिशिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पीछे की पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा फिशिंग के बारे में ब्रीफ कर दूँ। यूजुअली क्या होता है कि आपको कई सारे ईमेल वगैरह आते रहते हैं, उसी में से किसी ईमेल में आपको साइन अप या साइन इन करने का लिंक मिल जाता है। तो जैसे ही उस लिंक को आप ओपन करके उसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, चाहे वो किसी ऑफिशियल अकाउंट का हो, फेसबुक का, बैंक का, किसी का भी हो, जैसे आप उसमें डालते हैं वो डेटा जाके स्टोर हो जाता है आपके फिशिंग वाले पर्सन के पास, यानी कि जिसने आपको लिंक भेजा था। और एक्चुअल में आपको क्या मिलता है, उस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वही पेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की चीज़ों को फिशिंग में रखा गया है। बट विशिंग क्या है, इसके जैसा सिमिलर जो अटैक या जो स्कैम ओवर द कॉल किया जाए, दैट इज कॉल्ड विशिंग। सो वॉइस फिशिंग को विशिंग कहते हैं आसान शब्दों में। सो इसके कुछ कॉमन मेथड एंड स्कैम हो सकते हैं, जैसे कि इम्पोस्टर स्कैमर्स, जिसके अंतर्गत IRS स्कैम, रोमांस स्कैम, टेक सपोर्ट स्कैम आता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिपेयर स्कैम हो सकता है, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकता है, चैरिटी स्कैम हो सकता है, ऑटो वारंटी स्कैम हो सकता है, पार्सल स्कैम हो सकता है, किडनैपिंग स्कैम हो सकता है, और अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाला COVID-19 स्कैम भी हो सकता है। तो अब मैं आपको एक टेक सपोर्ट स्कैम के बारे में एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको अपने टैबलेट का या लैपटॉप का कोई प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन चाहिए। आपने क्या किया, हेलो सर, मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे लैपटॉप में, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे। नॉर्मली आपने कस्टमर केयर से बात के प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, बट सम टाइम इट हैपेंस कि आपने इंटरनेट पे यहाँ कई सारी जगहों पे अपने रिक्वेस्ट को रेज कर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लिया, या किसी भी तरीके से आपका कॉन्टैक्ट किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया। सर मैं XYZ बात कर रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट रेज किया था, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर? आप डेफिनेटली बोलोगे नो सर, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। सर तो आपको मैं बता देता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करेगा, हाई क्रिएट करेगा, चीज़ों को समझाएगा। सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ से चेक करता हूँ। अब जैसे ही आपने डाउनलोड किया, आपका जो लैपटॉप है वो हो गया हैक, डेटा हो गया स्टोर। तो इस टाइप के अटैक को बेसिकली पहले वॉइस कॉल पे बातचीत किया तो ये हो गया विशिंग, लेकिन जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और वो हो गया डेटा लॉक। लेकिन अब यदि उस डेटा को डिलीट करना चाह रहा है, कंप्यूटर आपको एक्सेस नहीं देना चाह रहा, उसके बदले में आपसे कुछ अमाउंट मांग रहा है, तो ये अब बन जाता है रैंसमवेयर अटैक, जो कि आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। सिमिलरली आपको OTP का कॉल आता है कि सर आपको ये OTP गया हो, OTP बता दीजिए। नहीं, नेवर, कभी नहीं देना है। सो किसी भी प्रकार का एक रैंडम कॉल जिसमें आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे ली जा रही है, चाहे वो OTP हो, पासवर्ड हो, लॉगिन आईडी हो, या फिर आपका एड्रेस हो, या फिर कुछ भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपको ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, वो आप वॉइस पे शेयर करते हैं और उससे फिर मिसहैपनिंग होती है, वो हो गया विशिंग। तो सिंपली आपको ये सारा काम नहीं करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट इज अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं तो खुद का भी ख्याल रख सकते हैं, औरों का भी आप नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो अब आपको विशिंग समझ में आ गया है, तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कैसे मैं विशिंग का विक्टिम बना। तो ये नवंबर 2020 की बात है, जब मुझे अपने ब्रदर को कुछ अमाउंट भेजना था। फ़ोन पे में अमाउंट डाला, बट UPI का नेटवर्क स्लो था, जिसकी वजह से पिन एक्सेप्ट हुआ। मैंने पैक किया, तुरंत मैंने फिर से अमाउंट डाला, UPI पिन डाला। जब चला गया तो मुझे पता चला कि बाय मिस्टेक जब वो बैक मैंने किया था तो वो गूगल प्ले रिचार्ज पे क्लिक हो गया था भाई की वजह। अब इसकी वजह मेरे को 3300 रुपये का लॉस हुआ, और वो गूगल प्ले रिचार्ज का कूपन आ गया। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो भी एक्सेप्टेड था। अब गलती क्या हुई ये बता। अब इसको रिफंड करवाना था, रिफंड करवाने के लिए मैंने टिकट रेज किया फ़ोन पे। कॉल आया, सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, आप गूगल वालों से बात कर लीजिए क्योंकि उनका कोड होता है। अब नेक्स्ट डे मुझे एक रैंडम नंबर से कॉल आता है जो कि आउट ऑफ इंडिया का नंबर होता है, और बोलता है सर मैं गूगल से बात कर रहा हूँ, आपने फ़ोन पे में रिक्वेस्ट रेज किया था
इशू उसको पता था तो उसने सब कुछ वही चीज़ बोला। मैंने बोला ठीक है सर, सॉल्यूशन क्या? अभी पेंडेमिक का सिचुएशन है तो सर मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपका रिफंड करवा दे रहा हूँ, बट इसके बाद कभी नहीं होगा। एग्री, कोई शक नहीं था। उसने कहा कि सर ठीक है, हमको छोटा सा काम करना पड़ेगा कि जो पूरा का पूरा टेक्स्ट मैसेज आया है जिसमें गूगल का रिचार्ज कोड में मेंशन है, वो आप कॉपी करके जिस टिकट में आपने इशू रेज किया वहाँ पे जाकर उसको पेस्ट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे को डाउट हुआ, बट पता नहीं और क्या क्या चीज़ें बात हुई थी। मैंने उसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 2 दिन वेट किया, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद मैंने दोबारा फ़ोन पे मैं कॉल किया, अपना इशू रेज किया, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका मैसेज देख लिया गया है, बट हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं किया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, और ऐसा सर कैंसिलेशन नहीं होगा, बट इशू चल रहा है सर, हो जाएगा। कोई बोल रहा ठीक है सर हो जाएगा, देखते हैं। कोई बोल रहा सर इशू मैंने हायर लेवल पे रेज किया हुआ है, बट लिटरली मानो मैं 2 महीने तक परेशान था, कोई सॉल्यूशन नहीं किया। गूगल की तरफ भी मैं इशू उसके बाद मैंने रेज किया, कैसी सी बात है, बट इधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इस तरीके से मैं ओवर द कॉल कन्विंस्ड होकर के फ़ोन पे में अपना नंबर डाला, फ़ोन पे उस टेक्स्ट मैसेज को कॉपी पेस्ट किया, जिसकी वजह से वो रिचार्ज भी चला गया और मुझे वो पैसे भी रिफंड नहीं हुए। क्योंकि यहाँ क्या है कि जो रिचार्ज कोड है अगर वो यूटिलाइज हो जा रहा है तो वापस नहीं मिलते हैं, और दूसरा चीज़ किसने यूटिलाइज किया ये भी पता नहीं चल पाता। तो इस तरीके से अब मैं इस विशिंग का विक्टिम बना। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मैं दूसरी बार सेफ कैसे रह गया वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स मैसेज आएंगे प्रमोशन को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के, XYZ चीज़ों को लेकर, बट आपको सतर्क रहना है, तभी जा करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और पेरेंट्स को भी सेफ रख सकते हैं। कई बार अपने पेरेंट्स को ये समझाना और बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ अक्सर ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। अगर आप उनको अवेयर नहीं करेंगे, नोबडी एल्स विल डू दैट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में कम से कम पापा, मम्मी, भाई, बहन से बातचीत करें कि इन सभी चीज़ों से दूर हो। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने आप को अवेयर करो, लोगों को अवेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों तक शेयर कर दो, ताकि लोगों को जानकारी हो सके और वो भी इस काइंड ऑफ अटैक से बच सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय एंड अलविदा।